ऐसे महापुरुष हैं अद्वितीय। बस यही हृदय की स्थिति चाहिए। तुलसी तिहारो तुम ही पे तुलसी के हित, राखी कहो हो तो जो पे होए हो माखी घी की। प्रभु मैं सच कह रहा हूं, भला आप सर्वज्ञ के सामने बनावटी बात चलेगी क्या? आप तो सर्वज्ञ हैं। ज्ञान हूं गिरा के स्वामी, बाहर अंतर्यामी। आप ज्ञान और वाणी की जो स्वामिनी सरस्वती, उनको भी बुद्धि देने वाले हैं। सरस्वती को बुद्धि किसने दी? प्रभु ने। गिरा की स्वामी आप वाणी के, और वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती उनके भी स्वामी हैं, उनको भी ज्ञान देते हैं। तो नाथ आप बाहर की तो सब जानते हैं, भीतर की भी सब जानते हैं, क्योंकि आप अंतर्यामी हैं। ऐसा नहीं है कि तुलसी मुंह से कुछ और कह रहा है, हृदय से कुछ और हो। तो आप जानते हैं, आप ये बात जानते हैं। आपसे छिप नहीं सकती, आपसे कपट नहीं चल सकता। ये तुलसी आपका है, और हित होगा तुलसी का तो सिर्फ आपसे होगा। इसमें यदि कोई कपट रख करके कह रहा हूं तो घी की माखी की गति पाऊं। जैसे मक्खी घी में गिरी तुरंत मर गई, उसी प्रकार मेरा लोक परलोक सर्वनाश हो जाए। ये जो मैं थोड़ी भी बनावटी बात कहूं, आप अंतर्यामी हृदय के हैं, जानते हैं। फिर बहुत जोर की बात है इस पर। नाथ आप हृदय की सबकी ठीक ठीक बात जानने वाले हैं। मेरी बुद्धि पवित्र कुमारी कन्या है, और ये पतिव्रता की भांति आपका वर्ण करती है, और भरोसा सिर्फ आपका, और कर्मों में रुचि उसी कर्म में जिससे आपकी अनुकूलता हो, आपकी प्रसन्नता हो। ये बिल्कुल ठीक शरणागत का जीवन है। नाथ पाप और पुण्य के प्रभाव से भले और बुरे संग दोनों प्राप्त हुए, दोनों चालों चली, और परख के देख लिया कुछ नहीं। परख के देख लिया दोनों चाले चल के कुछ नहीं। इसलिए अब मुझे कोई सोच नहीं, कोई शंका नहीं, अपनी बुराई की चिंता नहीं, क्योंकि मैं आपकी शरण में हूं, और जो आपकी शरण में है अपनी चिंता करता है वो शरणागति का कलंक है। और ये मैं बात बनावटी नहीं कह रहा, आप बाहर और भीतर की अंतर्यामी हो, जानने वाले हो। अगर मैं जरा भी झूठ बोल रहा हूं तो मेरा लोक परलोक सब नष्ट हो जाएगा। तुलसी सिर्फ आपका है, और तुलसी का हित मंगल सिर्फ आपसे ही होगा, पक्की बात। भगवान से बात कर रहे हो, भगवान की शपथ खा के कहते हैं, सीतानाथ आपकी शपथ खा के कहता हूं, तुलसी का हित सिर्फ आपसे होगा, तुलसी सिर्फ आपका है। तो ये बात बैठानी होती है, ज्यादा इसमें प्रपंच नहीं है। ये बात हृदय में बैठानी होती कि मैं प्रियालाल का, प्रियालाल में बस। अब हमको अपनी कोई परवाह नहीं, कोई चिंता नहीं, बस प्रभु के भरोसे। कब तक हम बोझा ढोते रहे, हम ये ऐसे, हम ऐसे, हम ऐसे, अब ये नहीं विकास ठीक हो रहा, ये नहीं, ये कब तक रोना धोना? तब संभालो, बुरे भले हम जैसे हे हरि तेरे। बस भरोसा दृढ़ है कि मंगल होगा, परम मंगल होगा। आज तक किसी का मंगल नहीं हुआ। जो द्वेष करके, क्रोध करके, भगवान से नफरत करके जुड़े, उनका मंगल होगा, उनका चित्त जुड़ा। भगवान को मारने की चेष्टा करने वालों को भी परम पद मिला। फिर जो भाव से भगवान से जुड़े हैं, उनका मंगल। अब हमें अपनी परवाह नहीं, अपनी चिंता नहीं। शरणागत को अपनी चिंता नहीं होती, वो निर्भय, निश्चिंत, निःशोक होता है अपने आराध्य देव के बल पर। तो श्रीपाद कह रहे हैं कि वृंदाटवी भुवन पावन कीर्ति वृंदा, वृंदार कैर सुलभा यदि भाग्य लब्धा। त्रिभुवन को पावन करने वाली ये वृंदाटवी है। बड़े सुंदर भाग्य वाला पुरुष है जिसको वृंदावन आने को मिला, वृंदावन में बैठ के सत्संग सुनने को मिला। फिर निर्णय हुआ प्रिया प्रीतम की उपासना, फिर हृदय में दृढ़ता आई और वृंदावन वास स्वीकार कर लिया। तो बोले आराधयात्र रसतः साराधया, श्री गोविंद मिंदु चयनिंदि मुखारविंदम। कोटि कोटि चंद्रमाओं की भी शोभा को हे कर देने वाले युगल सरकार राधया सह गोविंद और किशोरी जी, जहां
अद्भुत विलास कर रहे हैं। ऐसे वृंदावन का वास आश्रय बड़े भाग्यशाली को प्राप्त होता है। वृंदावनम सकल भाग्यवताम वरिष्ठैर लभ्यम सुरभ्यन अनिल पावित सर्व सभ्यम। वायु, यहां की वायु जिसको स्पर्श कर लिए है वो परम पवित्र हो जाता है। अन्य तीर्थों में तो अवगाहन करे, स्नान करे, अमुक अमुक सिद्धांतों का पालन करे, तब कहीं दीर्घ काल में फल की उत्पत्ति होती है। यहां कह रहे हैं यहां तो वायु स्पर्श करते ही उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और वृंदावन ये कल्पतरु है। यहां जो कामना करोगे और आराधना करोगे तो वो कामना पूर्ण हो जाएगी। ये धाम सबकी कामनाएं पूर्ण करता है, प्रिया प्रीतम की भी। अपने तो जीव हैं। वृंदावनम सकल भाग्यवताम वरिष्ठई, जितने भाग्यवान अपने को मना रहे हैं, कोई बड़े बड़े पद प्राप्त करके, कोई ऐश्वर्य, कोई अपनी कामनाओं की पूर्ति की, हम बड़े भाग्यशाली, हम बड़े भाग्यशाली। लेकिन श्रीपाद कह रहे कौन भाग्यशाली? बोले वही भाग्यशाली जिसे वृंदावन मिल गया, जिसे धाम का सानिध्य मिला, धाम का वास मिल गया। तो वृंदावनम सकल भाग्यवताम वरिष्ठम, समस्त भाग्यशालियों में श्रेष्ठ भाग्यशाली वही जिसे भगवत धाम मिल गया। क्योंकि यहाँ की वायु भी स्पर्श करके निष्पाप कर देती है। लोभ्यम परेश रमयोरपि सर्व भावा, रमापति भगवान नारायण भी लोभयो, वो भी लुभायमान है वृंदावन में। वृंदावन की अद्भुत कुंज निकुंज शोभा, वृंदावनाधीश्वर की अद्भुत लीला विलास, ये देखकर वो भी लोभ्यम लुभायमान है। शोभ्यम प्रशांत हृदयेन सदा वसंतु, तो तुम्हारा हृदय इस बात में आनंदित हो जाए कि अब कभी वृंदावन का हम आश्रय सानिध्य वास नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि रमापति भी जिस वृंदावन की शोभा सौंदर्य और आनंद के लिए लुभायमान है, जहां की वायु ही परम पवित्र कर देती है, जहां का आश्रय और वास भगवत प्राप्ति करा देता है, ऐसे दुर्लभ वृंदावन का सानिध्य कदापि नहीं छोड़ेंगे। यद्याप्तमिच्छसि महापरमं पुमर्थम नैवाप्तमिच्छसि परिश्रममल्प कंच, वृंदावनम झटिति तत्प्रियया हि याहि माया हि लंबित भयांहि विधीश मुख्यान्। यदि तुम्हें चारों पुरुषार्थ नहीं चाहिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो वृंदावन की इच्छा करो। क्योंकि प्रेम पुरुषार्थ ये वृंदावन प्रदान करता है, पंचम पुरुषार्थ। यहां थोड़ा भी परिश्रम बहुत लाभ देता है। ये जो सेवा में लगे हुए जन हैं रात दिन, ये बड़े सौभाग्यशाली। बस अपने चरित्र को पावन रखें, आचरण को पवित्र रखें, सहजानंद में डूब जाओगे। यहां थोड़ा भी परिश्रम बहुत लाभ देता है। किस बात का परिश्रम? भजन का परिश्रम, भगवत सेवा का परिश्रम। जो हमारी दिनचर्या है, मन नहीं कर रहा लेकिन हमको अपनी दिनचर्या में सम्मिलित होना है। ये जो श्रम है, ये जो तप है, बहुत बड़ा लाभ देगा। धाम है, धाम में कल प्रश्न हुआ कि काशी में मरने पर मोक्ष प्राप्त होता है। तो जो आकर के होटलों पे गंदे आचरण करते हैं, मदिरापान करते हैं और इस तरह व्यवहार करते हैं, फिर मरते हैं, तो उनको भी मोक्ष प्राप्त होता है? नहीं, कदापि नहीं। भूत बनते हैं ऐसे लोग, नीच योनियों को प्राप्त होते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम धाम और पुरी की मर्यादा के खिलाफ आचरण करो और धाम और पुरी तुम्हें परम पद देगा, ऐसा नहीं है। वहां रहने से रहो, जिस रहने से रहा जाता है, और फिर तुम्हारे भजन में त्रुटि है, कमी है, तो उसको महादेव जी नहीं देखते। कल चर्चा में कहा कि वहां के मच्छर को तो मिल जाएगा मोक्ष, लेकिन मनुष्य को नहीं मिलेगा। जो मनुष्य पुरी में रह करके, धाम में रह करके मदिरा पान करे, व्यभिचार करने आवे और सोचे हमारा मोक्ष हो जाएगा, मनमानी आचरण करे, तो भूत बनेगा, दुर्गति को प्राप्त होगा। अन्य योनियां, नीच योनियों को प्राप्त होकर पहले प्रारब्ध का मार्जन होगा जो तुमने पाप किया है, फिर आगे महादेव जी विचार करेंगे। जो असमर्थ जीव हैं उनके लिए है। तुम विवेकवान होकर मनमानी पापाचरण करो। जैसे उपजाऊ भूमि में अच्छा बीज पड़ जाए तो अच्छा फल देगा, और तो बुरा पड़ जाए तो फिर वो उपजाऊ भूमि है वो उसी तरह बढ़ाएगी। तो तीर्थ का पाप, पुरी का पाप, धाम का पाप, ये सब वज्र की लीक कहा गया है। इस भाव में मत रहना। यहाँ के मनमानी पापाचरण के, होटल बुक कर लिए, खूब गंदे आचरण के, बड़ा हाँ, तो ये जो हिसाब किताब है त्रिभुवन में कहीं तुम नहीं दे पाओगे। इसे भोगना ही पड़ेगा, बहुत बुरी तरह भोगना पड़ेगा।
ये धाम है, बहुत सावधानी से जीवन यापन करो, बहुत सावधानी से दिनचर्या व्यतीत करो। ये तप भजन प्रिया प्रीतम को रिझाने का देश है, ये भोगों का देश नहीं है। हाँ, इससे त्रुटि हो जाए तो धाम क्षमा करता है, लेकिन आप आए ही इसीलिए हो यहाँ मनोरंजन करने। क्या हो जाएगा, तुम्हारे ऐसे पाप यहाँ इकट्ठा होकर फलीभूत होंगे कि काट नहीं पाओगे, भोग नहीं पाओगे। इसलिए बहुत सावधान। जिनको भजन नहीं करना, जिनको प्रभु से मतलब नहीं है, मत आओ धाम। यहाँ के पाप मत करो, पापाचरण मत करो। यहाँ के मदिरा मांस और व्यभिचार और गंदे आचरण, इधर उधर का सब ये कूड़ा करकट इतना बढ़ जाएगा कि प्याग नहीं लगा पाओगे। त्रिभुवन में कहीं भी पाप हो जाए उसके प्रायश्चित